चलो भाई, ऑडियो वीडियो जरा कंफर्म कर दो। गुड टू गो है तो स्टार्ट करते हैं। डन सर, वाह। अंकित, हितेश, चलो भाई। रवि, भरत, रवि बीजो, अंकित, बस इतने ही है। संदीप उठाતું નથી साहब। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लास्ट डिजिट कर रहे थे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन से हम फिर से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको अब धीरे धीरे लॉजिक भी डेवलप करना है। ये पहली बार हुआ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, दूसरी बार भी आपको याद नहीं आएगा, बट तीसरी चौथी बार आपको याद आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लॉजिकली, हाँ, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है। अब देखो, परसेंटेज की वजह से हमेशा 2 पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क इनटू 5670 डिवाइड बाय 100। कोई भी क्वेश्चन गिनने से पहले आपका ध्यान आंसर के ऊपर जाना चाहिए, हाँ ना। अब आंसर के ऊपर ध्यान जाता है तो देखते हैं कि आंसर में कहीं भी लालजी भाई पॉइंट नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, एक एक जीरो तो हट जाएगा। अब डिवीजन में 10 है तो 1 पॉइंट आएगा। अब ये 10 वाला यहां पे मतलब 10 है, तो यहां पे आपको वैसा ही नंबर डालना पड़ेगा जो 10 को हटा सके। तो 10 को हटा सकने की कैपेसिटी खाली 30 में है, आप देख सकते हो। बस हो गया आपका आंसर। हाँ, अगर किसी को और आगे बढ़ना है तो यहां पे आप 30 लिख दो, लिख दिया, ये कट हो जाएगा। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 1 होगा ना लास्ट डिजिट। अब इसका टोटल करो, लास्ट डिजिट 1 हो जाता है। तो डन है जी। चलो नेक्स्ट। हाँ, सेम पिच क्वेश्चन दूसरा है। देखो अगेन वही है ना, कितने पॉइंट आएंगे? 2। 1 पॉइंट यहां से कट हो जाएगा और 1 पॉइंट कट करना है। पॉइंट कम करने की कैपेसिटी 5 के मल्टीपल में होती है, तो 5 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा 35। इस बार 10 नहीं है, 30 नहीं है, 35 है, समझे ना आप। 35 के अंदर 5 होता है, इसके अंदर 2 होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फुल 10 आए, 5 इंटू 2 भी 10 ही माना जाता है, हाँ ना। तो ये भी हो गया आपका 35 भाई, ठीक है। अब लेते हैं ये, देखो लाइन से 2 बार डिवीजन है ना। 3, 4, 5 डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 5। कई बच्चे क्या करते हैं, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 5, डिवीजन के डिवीजन को ऊपर चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर कंसिक्यूटिव डिवीजन है, कंसिक्यूटिव डिवीजन लाइन से है ना, तो पहला नंबर ऊपर आएगा, बाकी के सारे नंबर नीचे आएंगे। अगर मान लो यहां पे डिवीजन में और 3 होता तो ये कैसे होता, 345, नीचे 23, नीचे 5 एंड नीचे 3। ये सही किया है भाई, हाँ। तो इस तरीके से आपको करना है, ये याद रखना पड़ेगा अगर पता नहीं है तो। लाइन से डिवीजन है तो पहला नंबर ऊपर आएगा, बाकी के सारे नंबर नीचे आएंगे। डन है। चलो, तो 345 आपका कहां जाएगा बच्चों? ऊपर, और बाकी के दोनों नंबर नीचे। 345 नीचे क्या आएगा? 23 इंटू 5। हाँ, अब लास्ट डिजिट से करते हैं। ऊपर क्या आएगा? 5, नीचे क्या आएगा? 5। अब 5 का टेबल बोलो, 5 लाना है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5, 5 जा 5, 7 जा 5, 9 जा, सब में 5 आता है। हाँ, दूसरा भी एक प्रॉब्लम आपको होगा, ऊपर 0 है, नीचे 5 है। 5 का टेबल बोलो, 0 लाना है। 5 0 जा, 5 2 जो, 5 4 जो, 5 6 जो, 5 8 जो, सब में 0 आता है। तो क्या सीखे, कभी भी आप लास्ट डिजिट से करते हो, ऊपर और नीचे 5 5 आता है, या तो ऊपर 0 और नीचे 5 आता है, तो लास्ट डिजिट से नहीं करना है, समझे ना। अभी देखो पहला मेथड ही आप सीख रहे हो, लास्ट डिजिट कब करना है कब नहीं करना है, ये हर एक मेथड में सीखना है आपको, कौन सी मेथड कब अप्लाई होगी कब नहीं होगी।
क्योंकि इससे ही आप फास्ट डिसीजन ले पाएंगे। કરીને પછી વાળ કપાવીને ટકો કરવાનો કોઈ मतलब खरो? करके ओ तारे या तो नहीं થાય, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। तो आप अभी ये भी कहीं नोट कर लेंगे बाद में कि ऊपर नीचे 55 या 05 होता है तो लास्ट डिजिट अवॉइड करो। हो सकता है नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिखाता भी हूं कैसे होता है। भाई डन है? तो लास्ट डिजिट अवॉइड करो। दूसरी चीज अभी मुझे याद आ रही है तो वो भी मैं बोल देता हूं, बाद में भी आएगा। मल्टीप्लीकेशन में भी कहीं 5 आता है तो भी लास्ट डिजिट से नहीं होगा, मतलब ज्यादा नंबर्स 5 वाले आते आएगा तब मैं बताऊंगा। तीसरी चीज, पॉइंट का इम्बैलेंसिस होता है तो भी लास्ट डिजिट नहीं होगा। क्वेश्चन में 4 पॉइंट है और आंसर 3 पॉइंट में आना चाहिए तो लास्ट डिजिट से नहीं होगा। क्वेश्चन में 3 पॉइंट है, आंसर 4 पॉइंट में आता है तो भी लास्ट डिजिट नहीं होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ही होता है ना, दोनों साइड अगर पॉइंट इक्वल नहीं होते हैं तो भी लास्ट डिजिट नहीं होगा। इतनी चीज है, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बोल सकता हूं, ठीक है ना। आपको ये बाद में जब आप नोट बनाते हो तो लिख लेना है। चलो हो गया। अब देखो, पहले मैं इसको लास्ट डिजिट से आपको सिखाता हूं, नहीं होता ऐसा नहीं है, बट प्रॉब्लम होता है। चलो 345 का डबल करो, 690 होगा, हाँ ने, ये इसका डबल करो तो 230 होगा ना। अब देखो 0 0 कट गया, अब तो लास्ट डिजिट से होगा ना, एक स्टेप बढ़ जाएगा, होगा तो सही। 3 का टेबल बोलो 9 लाओ तो 3, वैसे तो आप पूरा भी कर सकते हो आप, 23 3 69, हाँ ने, तो आंसर आपका सेट हो गया। चलो, बट हम इसको पूरा करेंगे, करूं। अब देखो बच्चों, मुझे कभी भी कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है ना, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, या तो उस नंबर का डबल कर देता हूं। मैं आपको बताता हूं, 112 डिवाइड बाई 5 करना है, तो आप जो नॉर्मल डिवीजन 2 से भाग चलाते हो, मैं भाग नहीं चलाता, मैं क्या करूंगा, 112 का डबल कर दूंगा। डबल किया तो नीचे भी डबल होगा। अब देखो ऊपर कितना होगा 224, नीचे कितना होगा 10, तो आंसर क्या होगा 22.4। ये जल्दी होता है, समझे आप। तो कभी भी 5 से डिवीजन, अब ऐसा वार्ता लिखना नहीं है, 112 डिवाइड बाई 5 है तो सीधा इसका डबल करके 1 पॉइंट डाल दो, 1 पॉइंट ऐड करो। मान लो 11.2 है, डिवाइड बाई 5 है, तो डबल तो 224 ही होगा। 1 पॉइंट था, 1 ऐड करो, 2.24। भाई समझे, ये आपको बार बार करना आएगा। 5 से डिवीजन फ्रीक्वेंटली होगा, तो कभी भी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, डबल। डन है? चलो, और 1 पॉइंट लगाएंगे, डन। अब देखो इसका डबल करना है ना, तो मैं पूरा डबल नहीं करूंगा, खाली 34 का ही डबल करूंगा। 5 से डिवीजन करना है और अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसको साइड में रखो। क्या करो, साइड में, खाली 34 का डबल करो, 68, और 5 1 जा 5, मतलब 1 होगा ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा 69। लो ये हो गया। भाई समझे, मैं फिर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। मान लो 435 है, डिवाइड बाई 5 है, तो खाली 43 का डबल करो, 86, और इसका 1 होगा, बेनो 1 थसे, तो 86 और 1 कितना होगा, 87। लो हो गया, हाँ, तो ये भी हो गया। चलो नीचे वाला लेते हैं, 777, नीचे कितना होगा, 77 इंटू 5, सही किया, 101 आएगा। ये तो आप कर सकते हो ना। अब कितने से डिवीजन करना है, 5 से, तो इसका डबल होगा 202, 1 पॉइंट। डन है? नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। हो जाएगा ना, सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं, कोई शॉर्टकट यूज नहीं होगा, क्योंकि देखो आंकड़े सारे छोटे छोटे, हाँ ने, देखो ये करना है आपको 22,540 है ना, नीचे क्या आएगा 55 इंटू 6 आएगा। नॉर्मली मैथमेटिशियन क्या बोलते हैं, पहले डिवीजन करो बाद में मल्टीप्लीकेशन करो, बट मैंने आपको जब ये सिखाया था ना बोर्ड मास, तब मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि पहले डिवीजन करो या पहले मल्टीप्लीकेशन करो, किसी को भी आप कर सकते हो, बट पहले डिवीजन करने से वो आंकड़े छोटे हो जाते हैं।
तो इसलिए मैथमेटिशियन बोलते हैं कि पहले डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। फिर हमने प्लस माइनस में भी वो चीज लिया था कि पहले माइनस करो, मैथमेटिशियन पहले प्लस बोलते हैं, हम पहले क्या करेंगे माइनस और फिर प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहां भी पहले अगर आप डिवीजन करेंगे ना तो ज्यादा टाइम जाएगा। देखो इस बार मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा 55 इंटू 6, हाँ ना। तो कभी भी 5 वाला नंबर आता है तो हम डबल करते हैं, बाजू वाले को आधा करते हैं, पता है ना टेक्निक। 55 का डबल होगा 110, 6 का आधा होगा 3, तो 330 होगा ना। ये गया, पूरा भी कर सकते हो। 3 का टेबल बोलो 4 लाओ, तो लास्ट में कितना आएगा 8, हो गया। अब यहाँ पे 14 और 9 से डिवाइड करना है, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप पूरा कर लो, इजी क्वेश्चन है, पूरा करो। डन है, चलो यहां भी यही है, 14,400 है ना, नीचे कितना है 64 एंड 9। यहां पे मैं कुछ आपको सिखाता हूं, एक अपनी मेथड है रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था कि हम कितनी मेथड से करेंगे, कोई ना कोई वीडियो में अगर जो लोग पीछे से जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा। 5 ना मल्टीपल में कोई ने पण, हाँ कोई ने पण पर नोट बनावामां समझ नहीं पड़ती केवी रीते बनावानी। अभी आपको सुनना है, क्योंकि अभी आप लिखने जाएंगे तो मेरे साथ पहुंच नहीं पाएंगे। बाद में आज ही जो मैं पढ़ाता हूं, यहां पे जो लोग बैठे हैं, घर पे जो लोग बैठे हैं, आज रात तक आपको ये वीडियो फिर से देखना है, कान में भूंगड़ा लगावीने, समझे ना। बुक आपको मिल गया है, क्वेश्चंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इवन उसका सॉल्यूशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन के अलावा मैं जो भी बात करता हूं ना, आવું હોય ત્યારે આવું કરવાનું, આવું હોય ત્યારે આવું કરવાનું, वो चीज आपको लिख लेनी है। बुक में आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। मैं हिंदी में बोलता हूं, आप गुजराती या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप अपनी भाषा में लिखेंगे। बराबर है भरत भाई? चलो नरेश भाई, 5 ना मल्टीपल में कोई पण, हाँ कोई पण, डन। अब देखो इसको करना है। आगे हम एक और मेथड सीखेंगे, रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड है। मानव जात पे बकुल पटेल द्वारा किया गया एक बड़ा उपकार माना जाएगा। उपकार इसलिए है कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई क्वेश्चन मान लो आप कुछ समझते ही नहीं हो, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा, हाँ ना। बट थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसमें क्या करेंगे, आप सोचो, खाली कापा कापी करेंगे, हाँ ना। आंसर में कौन आता है? आंसर में कापा कापी में जो कट हो जाता है वो आंसर में आता है, कि कापा कापी में जो बच जाता है वो आता है? बच जाता है, हाँ ना। इसका मतलब नीचे वाला तो मर ही जाएगा ना, तो नीचे वाला कभी आंसर में नहीं आएगा। आंसर में कौन आएगा? ऊपर वाला। हमारी बात बराबर है? आंसर में हमेशा ऊपर वाला नंबर आएगा। डन है। अब आप खाली इमेजिन करो कि इसकी मैं काटा काटी करूंगा तो कौन बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हाँ। अब बचेगा कौन? 00 है ना। 00 के अंदर कितनी बार 5 होता है? 2 बार। कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 00, 25, 50 या 75 होता है तो उसके अंदर 2 टाइम्स 5 होते हैं। मतलब कि लास्ट 2 डिजिट अगर 25 के मल्टीपल में है, भाई समझे, शॉर्ट एंड स्वीट, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 के मल्टीपल में है तो उसके अंदर मिनिमम 2 टाइम्स 5 होगा, मिनिमम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स भी हो सकता है, हाँ। और थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है तो कोई भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 125 के मल्टीपल में है, किसके मल्टीपल में? 125, तो उसके अंदर 3 बार 5 होगा। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो मिनिमम 1 बार 5 होगा, 5 ही होगा ना। लास्ट 2 डिजिट 25 के मल्टीपल में है, 25 के मल्टीपल में 00, 25, 75, इतना ही होगा। 100 मतलब 00 हो गया, 125 मतलब 25 हो गया। तो इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज इन मल्टीपल ऑफ 25, देन दैट नंबर विल बी श्योरली डिविजिबल बाय 25। 25 से डिविजिबल है, इसका सीधा मतलब है कि उसके अंदर 25 है। और लास्ट 3 डिजिट अगर 125 के मल्टीपल में तो उसके अंदर 3 टाइम्स 5 है। पक्का? तो इसके लास्ट 2 डिजिट कितने हैं? 00, मतलब कि 2 बार 5 होगा। बच्चों हाँ देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेथड धीरे धीरे, ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हर एक क्वेश्चन में मैं इसको घुसाऊंगा। और अगर आप चाहते हो तो आज से ही चालू कर देता हूं।
हाँ ना। तो इस क्वेश्चन को काटा काटी करके तो आप कर सकते हो, बट आपने देखा तो सीधा पता चल गया कि भाई इसके अंदर 2 बार 5 है? नीचे एक भी 5 नहीं है। मतलब आप काटा काटी करेंगे तो 5 और 5 25 बच जाएंगे पक्का है ना। तो आंसर 25 के मल्टीपल में आएगा। 25 के मल्टीपल में एक भी आंसर नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। लो हो गया। 35 में से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे। कितने? मिनिमम 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो आपकी वीकनेस है, मैं कर दूंगा, आपको करके दिखा दूंगा। सबसे बढ़िया फायदा इसका क्या पता है? आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। ये तो ठीक है कि सिंप्लीफिकेशन था, कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है, हाँ ना, आप करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं सिखाऊंगा जब करेंगे ना, खाली लास्ट लाइन। अगर मुझे 10% प्रॉफिट करके वो आइटम सेल करनी है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, आगे बहुत सारी स्टोरी होगी। मैं खाली लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, कितना प्रॉफिट लेना है? 10%। तो सेलिंग प्राइस 110% होगा कि नहीं? 110% को हम ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ध्यान से देखो तो इसके अंदर 11 है। बस आपको यही देखना है, 11 से डिविजिबल आंसर आएगा। हाँ ने, નીચે આપેલા હોય એમાં 11 થી જે ડિવિઝિબલ હોય ટિક કરવાનો। कई बार કૂતરું કઈડી ગયું હોય तो 1 से ज्यादा 11 के मल्टीपल में होगा। तो दूसरा रास्ता क्या है, तीसरा क्या है? क्योंकि हम इसीलिए सारी मेथड सीख रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स आपको सीखना है, सीखना नहीं है, स्पीड लाना है। स्पीड भी नहीं लाना है, भयंकर स्पीड लाना है। हाँ ने, तो आपको 2 चीज करनी है। एक, सिंप्लीफिकेशन अपना भयंकर मजबूत बनाओ, जो कि हम अभी बना रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज, ये सीख लेने के बाद क्वेश्चन को फटाफट रीड करना है। नॉर्मल बच्चे पढ़ने में जितना, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी पढ़ सकते हो और जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हो वो स्किल डेवलप करनी है। मैं आपको काम दूंगा कि डेली अब 1 घंटा 2 घंटा कुछ टाइम बाद क्वेश्चन सोल्व मत करो, खाली पढ़ो, खाली पढ़ो, पढ़ो और समझो। एक ही बार पढ़ के समझ सकते हो ना, तब तक पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन का रीड करना और अंडरस्टैंड करना जल्दी होगा। कैलकुलेशन तो अभी आप सीख रहे हो, तो दोनों तरीके से आपको महारत हासिल हो जाएगी। 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, सीधा आप आंसर दे पाएंगे। तो सबका कुल मिला के हम लाभ लेंगे। हाँ ने, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, हम उससे भी जल्दी कर सकते हैं। मुझे 7 मिनट लगते हैं करने में। 7 मिनट में कोई 35 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं सकता है। सर ऊपर वाला नो जवाब आपो, नीचे ना नो। सॉरी, हाँ यहाँ पे था ना, ये समझी लेवानो भावेश। पार्टी फॉर्म में हो એટલે આવું ઘણી વાર ઉપર નીચે થઈ જતું હોય, बराबर ना। आप भावनाओं को पकड़ो, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, बराबर ना। ऐसा होगा, कई बार ऐसा भी होगा, मैं बोलूंगा 24 और लिखूंगा 36, ऐसा भी होगा, बराबर ना। क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है ना, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। हाँ, अब देखो कोई भी क्वेश्चन में आप लागू कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में। हाँ, चलो लागू करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपको इसके अंदर 5 दिखता है, जो कि आपको वैसा देखना है जो कहीं नहीं हो, ऊपर भी हो नीचे भी हो, फिर ढूंढने का क्या फायदा, वो तो मरने वाला है। जो ऊपर है जो नीचे, देखो इसके अंदर 9 है तो नीचे भी 9 है, तो वो तो कट हो जाएगा, समझे ना। तो आपको ऐसा आंकड़ा ढूंढना है कि जो ऊपर ही हो नीचे ना हो। तो इसके अंदर 5 है, नीचे नहीं है, बस ये आंसर है। 5 वाला आंसर आएगा ना। इसमें से 5 वाला कौन है? विष्णु, थर्ड, बस तो ये आंसर। हाँ, यहां तो नन ऑफ दिस है। आपकी एग्जाम में 5 के 5 ऑप्शन होंगे, नन होगा ही नहीं, क्योंकि ये रिलेटिवली पूरा नहीं क्वेश्चन है। पिछले 3-4 साल से नन ऑफ दिस मोस्टली नहीं आता है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब किसके अंदर क्या छुपा है वो भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना, कि इसके अंदर 5 छुपा है, इसके अंदर 9 छुपा है, इसके अंदर 7 छुपा है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स। तो अब पहले हम डिविजिबिलिटी के रूल सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। डन है? चलो, अब आप बोलेंगे सर डिविजिबिलिटी के रूल्स तो हमको पता है। नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। सबसे पहले लेते हैं 2।
किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या तो 2 से डिविजिबल है, उसकी चाबी क्या है? लास्ट डिजिट भी छोड़ दो, वो संख्या इवन है तो डिवाइड कर सकते हो। हाँ ना, इवन में लास्ट डिजिट ही होता है। मतलब किसी भी संख्या अगर इवन है तो उसको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है। सचिन गटारिया, 2 ऑप्शन 5 ना मल्टीपल में આવી જાય તો બેટા હજી વાર છે, આજના જ પહેલા દિવસમાં બધું નથી કરવાનું, 2 नहीं 4 આવશે धीरे धीरे। मैंने वही बोला ना कि क्वेश्चन एक ही मेथड से हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। नितिन गापड़िया, सर तमे कह્યું કે बुक મળી ગઈ હશે તો કઈ बुकની વાત કરી રહ્યા છો? पीडीएफ आपको दिया होगा, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उसको पीडीएफ मिल गया होगा, बाजू में पीडीएफ फोल्डर में पीडीएफ है, उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है ना? तो वो हो जाएगा आपका बुक, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबके इस तरीके से बुक आपको मिल जाएंगे, ठीक है? તમને બધાને હું આપી રહ્યો છું, જેને જેને ફી ભરી હશે એને મળી ગઈ હશે, બરાબર ને? चलो तो लेते हैं ये वाला 2 का डिविजिबिलिटी। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन। ये आप सीखे हो ना? अब सीखे क्या नहीं हो, अगर लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। हाँ ना, डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा? पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैं यहां शॉर्ट एंड स्वीट लिखता हूं कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट इवन है वो डिविजिबल होगा, अगर इवन नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। आंसर पॉइंट में आएगा। सबसे पहले तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 1 बचेगा, शेष 1 बचे, है ना? तो 1/2 आप करेंगे, 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5। तो आंसर आपका 0.5 आएगा। हाँ, दुनिया की कोई भी संख्या मान लो 3, 3, 4, 2, 3 है, डिवाइड बाय 2 करना है। हाँ, अब मैं आपको आंसर देता हूं, 1111.1, 1111.3, 1111.5, 1111.7। आपको ये करने नहीं बैठना है, 2 से डिवाइड करते हो नहीं होता है तो 0.5 आएगा, दैट इज पक्का। तो ये और ये नहीं आएंगे, तो बचा कौन? 0.5। हाँ, तो इसलिए ये आपको किसी ने नहीं बोला है। मैंने बोला था ना कि हर एक चीज जो आप पढ़े हो उसमें मैं काफी सारी चीज ऐड करूंगा। हाँ, तो ये हो गया आपका 2 का। भाई याद रहे? चलो 2 के बाद पकड़ते हैं 4 को। 4 के लिए आपको क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। पता है ना, ये सबको पता होना चाहिए। किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर सकते हो वो चेक करना है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को टारगेट करेंगे। मान लो 36,624 एक संख्या लिखी है, इसको अगर 4 से डिवाइड करना है, एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है, तो आपको सिर्फ आखिरी 2 डिजिट देखने हैं। देख लिए कितना है ये? रिमाइंडर 1 तो 0.5 કેવી રીતે? मैं कीधું तो खરું, 1/2 ये डिवीजन आप कर लो, 1/5 तो हो जाएगा, बराबर ना? चलो, तो ये हो गया, तो ये डिविजिबल है ना? तो इस संख्या को आप डिवाइड कर सकते हो। अब आगे 6 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिवाइड होगा मतलब होगा। तो किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने का अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या चेक करेंगे? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 4 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है तो पूरे नंबर को 4 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जाएगा। हाँ, ये हो गया। अब नहीं किया जाता है तो क्या होगा? तो साहब शेष વધે, कोई संख्या भागी ना सकाय तो शेष વધે, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? देखो, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब है डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली। हाँ, डिवाइड मतलब एग्जैक्टली। 0 बचेगा तो डिवाइड होगा, 0 नहीं बचेगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो बच क्या सकता है? जब 4 से डिवाइड आप करते हो ना, तो बच सकता है 1, 2 या 3। 4 नहीं बचेगा, 4 बचेगा तो फिर से भाग चल जाएगा। 5 नहीं बचेगा, 5 बचेगा तो भी फिर से भाग चल जाएगा। मतलब आप जिससे डिवाइड करते हो वो नंबर या उससे बड़ा नंबर कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा, पक्का ना? मान लो आप किसी संख्या को 23 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? 1 से लेके 22, पक्का? तो यहां पे आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3।
अब रिमाइंडर 1 है तो 1 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर 2 है तो उसको 4 से, 3 है तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप डिवाइड कर लेना है घर पे जाके, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.25 आएगा। 2 इसका आधा है ना, तो सीधा आधा आंसर आएगा। 0.5 को मैथमेटिक्स में आधा बोलते हैं, हाँ ना, तो 0.5 या 0.50 आपको जो भी लगता है, और ये होगा आपका 3 डिवाइड बाय 4। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज एक है। मान लो ये लिखा है ना, तो इसको आप 2/5 भी लिख सकते हो, दोनों चीज एक है, अलग अलग तरीके से लिखा है। तो 3/4 या तो 3 को डिवाइड करो 4 से, तो इसका वैल्यू होगा 0.75। डन है। चलो, अगर रिमाइंडर 1 रहता है तो ये आंसर आएगा, 2 रहता है तो ये आएगा, 3 रहता है तो ये आएगा। पे डन है, पाकू। चलते हैं आगे, अब लेते हैं 8। 2 में आपने क्या लिया, लास्ट डिजिट लिया ना। 4 में क्या लिया, लास्ट 2 डिजिट। तो 8 में क्या लेना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। 16 में क्या लेना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट। सीधा साधा याद रह जाएगा 2, 4, 8 का। तो किसी संख्या के अगर लास्ट 3 डिजिट को 8 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। डन है, याद रहे से। मैंने देखो इसीलिए लिया लाइन से, 3 नहीं लिया बीच में, 5 नहीं लिया। हाँ, अब नहीं डिवाइड हो सकता है तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से कोई बचेगा, हाँ ने। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1/8 होगा, या तो 1 डिवाइड बाई 8 होगा। अब कर लेना 1 डिवाइड बाई 8, आंसर आएगा 0.125, हाँ ने। फिर रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2/8 होगा, हाँ ना। 2/8 को 1/4 लिख सकते हो, और 1/4 का वैल्यू इधर लिखा है, तो यही वैल्यू इधर आएगा 0.25 या तो 250। फिर बचेगा आपका 3/8। 3/8 मतलब यही टेबल है ना, एक रिमाइंडर तो 125, 2 रिमाइंडर तो 2 डबल ना, 3 रिमाइंडर तो इसका 3 गुना 0.375, 4 रिमाइंडर तो इसका 4 गुना 500, 500 को लिख सकते हो आप 0.5, 5 गुना मतलब 625, हाँ ने। 6 गुना मतलब 750, और 7 गुना मतलब 875। वैसे देखा जाए तो ये 125 का टेबल ही है। आपको याद है मैंने 125 का टेबल रट्टा मारने के लिए बोला था, इसका रीजन ये है, 125 का टेबल इसलिए करना था। तो 2, 4, 8 आपको याद रह जाएंगे। हाँ, पीछे पीछे मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूं, 5। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है। शू चावी है नहीं भाई, लास्ट डिजिट, खाली लास्ट डिजिट हो, क्या होगा 0 या 5 तो डिवाइड होगा आपको। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, आंसर पॉइंट में आएगा, पक्का ना, आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 कुछ भी बच सकता है। हाँ देखो, मान लो कोई संख्या है 333, उसको 5 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना। आप डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सीधा पता चल जाता है ना। मान लो कोई एक संख्या है 231, इसको 5 से डिवाइड करना है, कितने से करना है बच्चों, 5 से करना है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। जो लास्ट डिजिट है वो सीधा सीधा रिमाइंडर होगा, हाँ ना। मान लो किसी संख्या है 119, उसको 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, देखो आपने पकड़ा क्या 9, 5 से कितना बड़ा है 4, तो रिमाइंडर 4 बचेगा ना। हाँ, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है, तो कैसे कर सकते हो, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का सिखाया था। क्या करना है, रितिबेन क्या करना है, इसका डबल करना है, तो ये डबल होगा 0.6 आंसर आएगा, हाँ ने। 231 है तो 1 का डबल करेंगे तो 0.2 आएगा। 9 है ना, तो 9 का डबल कितना होगा 18 मतलब 0.8 आंसर आएगा। हाँ, तो एकदम सस्ता है। तो 5 से डिवाइड करते वक्त अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड नहीं होती है तो आंसर पॉइंट में आएगा,
पॉइंट में क्या आएगा, लास्ट डिजिट का डबल। हाँ, पॉइंट में क्या आएगा, लास्ट डिजिट का डबल। लास्ट डिजिट क्या है, 1, तो आंसर में क्या आएगा 0.2। लास्ट डिजिट क्या है 2, तो आंसर में क्या आएगा 0.4। लास्ट डिजिट 3 है तो आंसर में आएगा 0.6। लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर में आएगा 0.8। लास्ट डिजिट 5 है तो डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 6 है तो उसका डबल कितना होगा 12, तो 0.2 आएगा। हाँ, लास्ट डिजिट अगर 7 है तो 7 का डबल 14, तो 0.4 आएगा। लास्ट डिजिट अगर 8 है तो 8 का डबल 16, तो 0.6, और 9 है तो 0.8। भाई डन है, पाकू समझाई है। तो इस तरीके से आप तुरंत लास्ट डिजिट नक्की कर सकते हो। तो ये 4 आंकड़ों के नियम मोटा मोटा सेम थे, एक ग्रुप इसको आप बना सकते हो। 2 लास्ट डिजिट, 4 लास्ट 2 डिजिट, 8 लास्ट 3 डिजिट, 5 लास्ट डिजिट 0 और 5, और ये रिमाइंडर का चक्कर है ना। तो ये भी आपने सीख लिया, याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे 25 का टेबल है 4 में, 8 में 125 का टेबल है, 5 में तो डबल ही करना है, 2 में तो सीधा 0.5 ही लिखना है, तो याद रह जाएगा आपको। चलते हैं बाकी के आंकड़ों की ओर। चलो, तो आपने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया। अब लेते हैं 3। 3 का नियम क्या है बच्चों, किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करना है तो आप क्या चेक करेंगे, डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो नक्की करना है, तो क्या चेक करेंगे, खबर होवी જોઈએ हो તમને, आ તમને खबर होवी જોઈએ। नहीं पता है तो मैं बोलता हूं सबका टोटल, जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं सारे आंकड़ों का टोटल अगर 3 के मल्टीपल में है तो उस संख्या को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। डन है। मैं यहां पे कुछ आंकड़े लिखता हूं, 432091 लिखा ना। अब ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो फटाफट नक्की करना है, तो आप सबका टोटल करो, 4 + 3 + 2 + 0 + 9 + 1। हाँ, હું કરું 4 ને 3 7 ને 9 9 18 ને 19, टोटल इज 19। हाँ, इसका अभी भी टोटल करना है तो आप कर सकते हो, करो, टोटल इज 10। अभी भी टोटल कर सकते हो तो करो, ये 1 + 9 है, ये 1 + 0, टोटल इज 1 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर आप डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा। हाँ, मान लो इसका टोटल 7 होता, 7 नहीं 8 होता, मान लो इसका टोटल, मान लो हाँ टोटल 8 होता, तो अगेन ये नंबर डिवाइड नहीं होता। इसको डिवाइड आप करते तो रिमाइंडर क्या बचता, आपको 8 को ही डिवाइड करना है, क्या रिमाइंडर बचेगा, 3 2 6 2 बचेगा। तो इस पूरी संख्या को आप अगर डिवाइड करते हो तो आंसर में 2 बचेगा। भाई समझाई है। अब देखो ये टोटल करने में भी कोई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो टोटल करने में मैंने सिखाया था, फिर से सिखाता हूं कि जहां भी 9 का टोटल होता है ना उसको हटा दो, तो ये 9 चला जाएगा, टोटल में ही मत लो। 4 3 7 2 9 चला गया ना, तो टोटल कितना होगा 1। देखो यहां भी 1 ही हो रहा था। हाँ, तो नियम आपको पता हो गया, क्या करना है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट। हाँ ने, अगर टोटल डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। डन। अब नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 और 2 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1/3 होगा, ये तीसरा भाग इसको बोल सकते हैं। हाँ देखो बच्चों, कहीं पे लिखा है ना 1/8, तो इसका मतलब होता है 8वां भाग। आ ऊपर लखी लेजो, ये है ना कॉमन सेंस है। और मैं ये चाहता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में न उलझाते हुए कॉमन सेंस से पूरा सोल्व करवाओ। हाथ में अगर पेन नहीं पकड़नी है तो आपको मोटा मोटा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ये मोटा मोटा एटीट्यूड है। 1/8 बोलने ही नहीं, 8वां भाग। हाँ, अगर लिखा है 1/7 तो सीधा आपको लगना चाहिए 7वां भाग। हाँ ने, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आने त्रीजो भाग कहवाय 1/3, એટલે ત્રીજો ભાગ 1/3 मतलब 0.33 होता है। आने बीजो भाग कहवाय 2/3, 3 में से 2। समझे ना आप। देखो ये भी आपको समझना है, अगर इस तरीके से लिखा जाता है ना 2/3, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं,
मैं बताऊं आपको मीनिंग क्या क्या होते हैं। एक तो ये है दूसरा भाग, एक मीनिंग है, हाँ ना। दूसरा 3 में से 2, हाँ। तीसरा अगर इसका पॉइंट में लिखेंगे तो 0.66 होगा। चौथा अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 66.67 परसेंटेज होगा। ये सारे इसके मीनिंग। पांचवा अगर आप इसको रेशियो में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रेशियो, तो 2:3 होगा। हाँ, नॉर्मली आपको ये कोई नहीं बताता, ये सीधी सादी चीज है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब हम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बढ़िया है, समझे ना। तो 2/3 के इतने सारे मीनिंग होते हैं, कब कौन सा मीनिंग लेना है, जिस भाषा में बात चल रही है वो मीनिंग लेना है। मान लो 2/3 दिया गया है और क्वेश्चन रेशियो में पूछा है तो ये मीनिंग लेना है। हाँ, क्वेश्चन अगर परसेंटेज में पूछा गया है तो ये मीनिंग लेना है। क्वेश्चन खाली आंकड़ों में पूछा गया है तो ये मीनिंग लेना है। क्वेश्चन को पढ़ना है तो ये मीनिंग लेना है। हाँ, आदत तमने थई ज जशे, क्योंकि मैं ऐसे ही करूंगा। आपको लोड नहीं लेना है, आपको खाली मेरी जो स्टाइल है, मेरे जो वर्ड है उसको पकड़ना है। डन है ना। तो इस तरीके से होता है। वैसे अगर आपको, एक्चुअली ये बेसिक चीज है बट मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। मान लो एक्स लिखा है, हम करते हैं ना, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज एक्स, करते हैं ना। तो एक्स के मीनिंग कितने होते हैं? देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन है, जैसे कि x इंटू 2x, इस तरीके से आता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये सिर्फ x x लिखा है ना, तो इसके ऊपर पावर आपको 1 माननी है, घात। હું તમને ઇન્ડાઇસિસ શોર્ટ પણ શીખવાડીશ, ઘાત અને ઘાતાંક। इसकी पावर आपको 1 माननी है, समझे आप? तो ये होगा 1 + 1 2 होगा ना। શીખવાડીશ તમને, અત્યારે કોઈ પૂછે नहीं पाछा कॉमेंट करी। हो चलो, तो इसका मीनिंग होता है x⁻1 होता है। ये कब होता है? मल्टीप्लीकेशन में। जब आपको टोटल करना है, मान लो x + 2x करना है, तो टोटल करना है ना, तो यहां पे आपको 1 एज्यूम करना है, ये 1x भी होता है। तो इसका मतलब होता है 1x भी ये होगा, बराबर ना। इसका और एक मतलब होता है x/1 भी होता है। x के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह पे 1 चिपकता है। हाँ, अगर परसेंटेज में बात करते हो तो इसका मतलब होगा 100% x। कई बार क्या होगा, x + 36% x, ऐसा होगा। तो इस x को आप कितना लेंगे? 100%। इसको कितना लेंगे? 36। तो हो गया ना आपका 136% x। भाई समझे? तो ये इसके अलग अलग मीनिंग। डन है। चलो, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। हाँ, अब इसको लेते हैं। रिमाइंडर 1 है तो 0.33 आएगा, रिमाइंडर 2 है तो 0.6666 आएगा। कई लोग इसको 0.67 भी लिखते हैं। हाँ, याद रहेगा। ये 3 का है। अब लेते हैं 9 का। तो इसमें भी सेम रूल है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट। हाँ, टोटल ऑफ ऑल डिजिट। देखो, मैं हमेशा मेरा मोबाइल नंबर ही लिखता हूं। मोबाइल नंबर के पहले 5 आंकड़े हैं। भाई कोई नोट ना करो, करी लेजो। हाँ, सही नंबर लिखा है, ठीक है ना। देखो, अब आपको धीरे धीरे ये आदत डालनी है, आंकड़ों के साथ प्रेम करना है। कहीं भी आप बाइक में जाते हो और पीछे बैठे हो, तो कोई भी व्हीकल निकलता है ना, तो आपका ध्यान सबसे पहले कहां जाना चाहिए? नंबर प्लेट पे। नंबर प्लेट देख के आपको हम जज करना है। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं होगा, कितने कितने से डिविजिबल होगा, समझे ना आप। ये गाड़ी हलावता हो या ना करे। हो, जो गाड़ी चला रहा है उसका ध्यान नंबर प्लेट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप पीछे बैठे हो या साइड में बैठे हो तो दिमाग से इसको सोल्व करना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली चीजें आसान बनती जाएगी। हाँ ना। तो इस तरीके से आप करो। इवन आपको मान लो आप बाहर नहीं जाते हो, तो आपके पास मोबाइल तो है ना, तो मोबाइल में सारे नंबर लिखे होते हैं ना, तो उसमें भी ये काम आप कर सकते हो। पक्का ना।
कौन किस से डिविजिबल है, फिर उसको मैसेज कर दो कि तू इतने इतने नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, चलो 9 का लेते हैं, सेम चीज 3 वाली है वही होगी, बट टोटल किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। देखो ये 9 गया, ये 9 गया, 4 2 6 3 9, पूरा चला गया ना, पूरा चला गया मतलब 9 है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। हाँ, तो जिस नंबर के सारे डिजिट का टोटल अगर 9 या 9 के मल्टीपल में बनता है तो उस नंबर को 9 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है। डन, इसको चेक करते हैं। 9 गया, इसका टोटल कितना होगा, 8। ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगी। पाकू, बस हो गया। अब आप इसमें पूछेंगे कि सर अगर डिवाइड नहीं होता है तो, नहीं होता है तो नहीं होता, जिंदगी में कभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोड नहीं लेना है ना आपको, क्योंकि लोड देने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। हो गया, अब लेते हैं 2 3 4 5, है ना, 6 को हम बाद में लेते हैं। 7 का कोई नियम नहीं, 7 का कोई नियम नहीं है, कोई मुझे व्हाट्सएप नहीं करेगा, सिर्फ 7वां नियम है, छोटा सा नियम है 3 डिजिट के लिए और लंबा है, तो 7 को हम कोई नियम नहीं पकड़ते। ठीक है, 8 आपने कर लिया, 9 कर लिया, 10 के नियम की कोई जरूरत है, तो सीधा लेते हैं 11। 11 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी का, कोई भी नंबर के, हाँ बराबर है, अल्टरनेट डिजिट के टोटल का डिफरेंस अगर 0 या 11 के मल्टीपल में है तो उसको 11 से डिवाइड किया जा सकता है। पता है ना आपको, मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 63259 है ना, इसको 11 से अच्छे से सीखना है, ये बार बार आएगा। 11 और 9 का भयंकर यूज होगा कि अगर किसी संख्या के अल्टरनेट डिजिट मतलब पहला डिजिट, तीसरा डिजिट और 5वां डिजिट, इसका टोटल करो, 96 8 ने 9 70, टोटल कितना होगा 70। हाँ ना, ये 4 था, सॉरी, हो गया। अब बाकी के आंकड़े, ये बाकी है ना, इसका टोटल करो 70, दोनों टोटल का डिफरेंस कितना होगा 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। भाई समझे, ये कितने आंकड़े थे, 6, मान लो 5 आंकड़े हैं, 32598, 5 ही आंकड़े हैं ना, तो क्या लेना है, पहला, तीसरा और 5वां, 8 ने 5 13 ने 3 16, सॉरी ये 3 है, ये कितना है 3, कितना है 3। हाँ, अब बाकी के आंकड़ों का टोटल करो, 2 और 3 कितना होगा 5, ये 16 है, ये 5 है, डिफरेंस कितना आएगा 11, मतलब ये भी डिविजिबल होगा। हाँ, अल्टरनेट आंकड़े लेने हैं, दोनों में 3-3 आंकड़े होंगे ऐसा जरूरी नहीं, पक्का डिफरेंस कितना होना चाहिए 11 के मल्टीपल, भाई कर सकते हो। चलो, अब आप जब यहां से क्लास खत्म होगा ऊपर जाएंगे ना, तो बाहर एक होंडा सिटी गाड़ी पड़ा होगा जिसका नंबर है 2508, है ना, तो इसको चेक करते हैं, 2 और 0 टोटल कितना होगा 2, 5 और 8 टोटल कितना होगा 13, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 11, मतलब कि इसको 11 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्लास खत्म होने के बाद सब अपने अपने व्हीकल का नंबर चेक करेंगे किस किस से डिवाइड होता है। भाई हाँ, तो इतने रूल्स थे, रूल्स तो वैसे 13 का भी है, 14 का भी है, 17 का, बहुत सारे जरूरी रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, चलो अब 11 का हो गया ना आपका, मैं लिखता नहीं हूं कुछ, डिवाइड नहीं होगा तो जरूर नहीं है। चलो, तो 11 तक हो गया, अब हमने छोड़ दिया था 6, तो 6 को पकड़ते हैं, 6 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, 6 दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बनता है ना, कौन से दो नंबर है 2 और 3, बस, तो यहां पे आपको 2 का नियम लागू करना है, 3 का नियम लागू करना है। अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तथा 3 से, दोनों से, अगर किसी संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है तभी 6 से डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड किया जा सकता है मतलब एग्जैक्टली, हाँ भाई, डन। तो आप कौन सा नियम लगाएंगे, 2 का और 3 का। 2 का नियम क्या है, इवन होना चाहिए। 3 का नियम क्या है, टोटल। तो किसी भी इवन संख्या का टोटल अगर 3 के मल्टीपल में है तो 6 से डिविजिबल होगा। मैंने नियम बना दिया, मैं क्या बोला पहले, इवन मतलब 2 आ गया, टोटल 3 के मल्टीपल में तो 3 का भी आ गया। बट आप इसको याद रखो 2 और 3 से। पहले किसको चेक करेंगे, 2 को करेंगे कि 3 को करेंगे,
बस ये एटीट्यूड पकड़ना है। ये कोई बोलता नहीं है जनरली, पहले 2 को लेना है। अगर 2 से नहीं होता है तो 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, टाइम बच जाएगा। अब पहले आप 3 का चेक करते हो और फिर ले आते हो, ओड है। जब भी आप होगा ऐसा, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, ले आ तो ओड है, पाछळથી खबर પડે तो તમારે સીધું શું યાદ રાખવાનું, વાળ કપાવીને ટકો, વાળ કપાવીને ટકો। हाँ ना, तो इससे क्या होगा कि इस तरीके की मिस्टेक आप दोबारा नहीं करेंगे। पक्का? तो 2 और 3। अब मैं लेता हूं 12 को। 12 का नियम क्या होगा, 2 ही नंबर पकड़ना है। 3 भी लेना है तो ले सकते हो, जरूरी नहीं 2 ही टुकड़े करो। 12 के आप 3 टुकड़े कर सकते हो, 4 टुकड़े, आप n नंबर ऑफ टुकड़े कर सकते हो। एक चीज, टुकड़े कौन से होने चाहिए? टुकड़े मतलब आना फैक्टराइजेशन। कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर में नहीं जाना चाहिए, मतलब कि को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर आप समझते हो तो को प्राइम मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। देखो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है ना। इसके आप टुकड़े करेंगे साहब, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 तो कॉमन है ना, तो ये टुकड़ा नहीं चलेगा। तो मैं दूसरा टुकड़ा करता हूं, 4 इंटू 3 चलेगा ना। देखो 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो किसी भी संख्या को अगर 12 से डिवाइड करना है तो आप क्या चेक करेंगे, वो संख्या अगर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगी भाई। हाँ, तो इसको आप और आगे बढ़ा सकते हो। मान लो किसी संख्या को 88 से डिवाइड करना है, डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या पकड़ेंगे, 8 और 11। समझे ना? कोई એવું ना कि साहब मैं 2, 4 और 8 लूंगा। देखो ये कॉमन हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या 2 नंबर पकड़ेंगे, 11, 8। हाँ ने, पहले किसको चेक करेंगे, 8 को, फिर किसको करेंगे, 11 को। अगर किसी संख्या को 24 से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो क्या चेक करेंगे, 3 और 8 टोटल करना है, जो भी दोनों में इक्वली टाइम लगेगा। हाँ, अगर किसी संख्या को 55 से डिवाइड करना है तो आप क्या चेक करेंगे, पहले 5 और फिर 11। हाँ ने, अगर किसी संख्या को 42 से डिवाइड करना है तो आप क्या चेक करेंगे, 7 और 6 ना, तो 6 के आप 2 टुकड़े कर सकते हो। 6 के क्या टुकड़े होंगे, 2, 3 और 7। तो सबसे पहले 42 से डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करना है, तो सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 का कोई नियम नहीं है। हाँ ने, पक्का? तो ये मैंने सिखाया आपको डिविजिबिलिटी के नियम। कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा ये आप सीधा बोल सकते हो। मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ये भी मेरा मोबाइल नंबर ही है। हाँ ना, चलो अब इस नंबर को 2 से लेके 11 तक किस किस से डिवाइड होता है वो खाली हम प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे। चलो 2 से, हाँ 3 से तो टोटल करना पड़ेगा ना, 8 नहीं होगा, टोटल करना है तो कर लो, टोटल 2 होगा, मैंने मन ही मन कर लिया। हाँ ने, तो 9 × 15 = 3 से 30 ने 32, रिमाइंडर 2 आएगा, टोटल 5 होगा, सॉरी। हाँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में 0.6666 ऐसा आंसर आएगा। हाँ, अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से, होगा ना। हाँ, अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, नहीं होगा बच्चों। 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 2 का डबल 0.4, तो 5 से हो गया। अब करते हैं 6 से, 6 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से होता है, 3 से नहीं होता है, तो 6 से नहीं होगा। 7 का तो मैंने सिखाया नहीं है, करना है तो आप जैसे करते हो वैसे ही मैं करता हूं। अब लेते हैं 8 से, तो 8 के लिए 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर को मन ही मन डिवाइड करो, 8 × 8 8 9 72 हो जाता है ना, तो 8 से ये होगा। 3 से नहीं होता तो 9 से कहां से होगा, आने। हाँ, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। आने, 11 से होता है कि नहीं होता है वो देख लेते हैं। 9 × 8 = 19, 19 ना, 6 और 7 13, डिफरेंस इज 6, नहीं होगा। ऐसा समझ लिया? मैं एक सेंटेंस बोला था कि अगर 3 से नहीं होता है तो 9 से नहीं होता। हाँ ना, थोड़ा इसके ऊपर काम करते हैं।
देखो पंचतंत्र जैसा है, स्टोरी के अंदर स्टोरी। हाँ, मान लो किसी संख्या को 2 से डिवाइड नहीं किया जाता है, किसी संख्या को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक मिनट। हो हाँ, हम बोल रहे બે રિમાઇન્ડર વધે ને? આ 5 છે ને 3 થી ભાગતું 2 વધે તો 2/3 થાય। બીજો ભાગ 0.66 બરાબર ને? તને તો યાદ હશે મોસ્ટ પ્રોબેબલી। થઈ ગયું ને? एक मिनट। हो बढ़िया चीज इसमें भी आपको सिखा रहा हूं। હું કઈ ગાંડો નથી થઈ ગયો। હો શું લાગે કેટલે સુધી લખીશ? है? अगर 100 तक लिखना होता ना तो मैं पहले से लिख के आता। हाँ ने 30 तक लिखा है, समझाने के लिए काफी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर कोई संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से नहीं होती है तो 4 से होगी, 6 से होगी। अगर कोई संख्या 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो दुनिया की कोई भी इवन संख्या से वो डिविजिबल नहीं होगी। हाँ ने? हर एक इवन संख्या का सबसे छोटा बच्चा 2 होता है। अगर 2 से नहीं होता है तो पिताजी से कहां से होगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे पिताजी से 2 के। हाँ ने? तो अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 खाई गयो हूं, 30 उतावड़ थी ना એટલે इतने से नहीं होगा। अब लेते हैं 2 के बाद कौन आता है? 3। अगर कोई संख्या मान लो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 के मल्टीपल में किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 6, 9, 12, 15 ला नहीं होगा। चलो मैं काट देता हूं, सीधा जाएगा 9, सीधा जाएगा 15, सीधा जाएगा 21, सीधा जाएगा 27। हाँ ना? अभी तो मैंने सिर्फ 2 और 3 का ही चेक किया है। छोटे छोटे नंबर है, सीधा बोल सकते हो ना आपने। अब बच्चे कौन से नंबर आप मुझे बताओ? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 और 29। हाँ, तो ये सारे प्राइम नंबर है। समझे? तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्राइम नंबर? हाउ टू फाइंड अ नंबर विच कैन बी रिफ्लेक्ट? आगे ये प्रॉब्लम आएगा, साहब मैंने आंकड़ा लिखा है 6402, तो आंसर किसके मल्टीपल में आएगा? तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर क्या छुपा है ना? तो वो ढूंढने के लिए ये सारी चीज काम की है। हाँ, तो पहले तो ये हुआ, मान लो नीचे लिखा है 116, मान लो ऐसे लिखा है। अब आप इसको काटा काटी करेंगे तो कितने से भाग चलेगा ये नक्की करना पड़ेगा ना। मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं, सॉरी ये तो अच्छा नंबर है, मैं थोड़ा खराब नंबर लिखता हूं। 5407 डिवाइड बाय 113। ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? तो कितने से भाग चलेगा? हाँ ने? काटना तो पड़ेगा। कितने से भाग चलेगा ये नक्की करना है तो आप पहले क्या चेक करेंगे? 2 चेक करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे। क्या 113 तक करते जाएंगे? नहीं करेंगे। इसमें कितने से भाग चलता है वो नक्की करना है तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। किससे? प्राइम से। तो सबसे पहले आप ऊपर नीचे चेक करेंगे, भाई 2 से चलता है ना साहब, नहीं चलता है। फिर आप किसको पकड़ेंगे? 3, 3 से चलता है ना सब, नहीं चलता है। फिर किसको पकड़ेंगे? 5, 5 से चलता है, नहीं चलता है। फिर किसको पकड़ेंगे? 7, 7 से चलता है, नहीं चलता है। भाई चेक करेंगे। कब तक करेंगे? क्या 113 तक करेंगे? तो क्या सुधी करशो? ना तो पाड़ो जो। कब तक चेक करेंगे आप?
आइडियली अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे दो नंबर है तो छोटे नंबर तक चेक करना चाहिए। 117 है ना, नीचे क्या है 113। 113 को 113 से बड़ी संख्या से तो डिवाइड नहीं कर सकते हो, पक्का ना। मैं ये बोलता हूं उसके आधे से ऊपर भी नहीं जाना है। 113 का आधा जो भी होता है 57 होता है मोटा मोटा, तो 57 से ऊपर तो होगा ही नहीं ना। 58 1 जा 58, 58 2 जा तो ज्यादा हो जाएगा। मैं ये बोलता हूं आधे तक भी आपको नहीं जाना है। कोई भी संख्या के अंदर कौन सा आंकड़ा छुपा है वो अगर आपको पकड़ना है तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी जाती है 113 है ना, इसका पहले तो आप अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट निकालो। 113 का अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट क्या होगा 10। ऊपर वाला नहीं लेना है, 11 नहीं लेना है, 11 बढ़ जाएगा तो 10। तो 1 से लेके 10 तक आने वाले प्राइम नंबर को पकड़ो। कितने प्राइम नंबर आते हैं, इतने आते हैं, बस इतने ही चेक करने। इसमें से अगर कोई भी इसके अंदर नहीं है तो ये दुनिया का इतना थर्ड क्लास आंकड़ा होगा कि जिसके अंदर कोई नहीं होगा, मतलब ये खुद प्राइम नंबर होगा। हाँ, क्योंकि मान लो मैंने लिखा है 523, क्वेश्चन होता है 52,300 रुपया का 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट फलाना ढिम का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक चीज 5,230 में ली, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। हाँ ने, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस 5,230 है। एक बंदा काम करता है तो उसकी मजदूरी 523 रुपया, आंकड़ा तो कहीं भी आ सकता है ना, कोई भी चैप्टर में आ सकता है ना। हम खाली आंकड़ों के साथ डील करने वाले हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 523 को देख के इसके अंदर कौन सा आंकड़ा छुपा है। हाँ, तो हम ढूंढेंगे 523 में कौन सा आंकड़ा छुपा है। पहले मैं यहां पे क्लेरिफाई कर दूंगा, 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक्चुअली आपने 5 चेक कर लिया, 5 से डिविजिबल नहीं है तो 25 से कहां होगा। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आगे आएगा ना, वो नहीं होगा भाई। हां, तो आप कभी भी कोई भी संख्या के अंदर कौन सा नंबर छुपा है वो चेक करना है। देखो आपको है ना 4 तुरंत मिल जाएगा ना, 8 आपको तुरंत मिल जाएगा, 5 आपको तुरंत मिल जाएगा, 9 आपको तुरंत मिल जाएगा, 3 आपको तुरंत मिल जाएगा। कुछ नंबर ऐसे जो तुरंत नहीं मिलते हैं, समझे ना आप, तो उसको चेक करते हैं। तो 523 है ना, तुरंत कौन मिलता है आपको, 2 4 हाँ ना, 8 5 3 9 और 11, इतने नंबर तो आपको मिल जाएंगे क्योंकि इसका तो डिविजिबिलिटी मैंने सिखाया है। इसके अलावा आपको चेक करना चाहिए 7 एंड 13, इसका तो कोई ट्रिक मैंने सिखाया नहीं है, तो आप मैन्युअली भी इसमें चेक कर सकते हैं। 7 7 49, 3 बचेगा 33, भाई 7 नहीं है, 13 चौक 52, 3 बचेगा नहीं है, हो गया। तो इतने आंकड़े आपको पकड़ने हैं। कैसे पकड़ने, क्या करना है वो हम आगे सीखेंगे। मेरा सिखाने का पर्पस जो ओरिजिनल पर्पस है वो जब क्वेश्चन आएगा तब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा भाई। हाँ, हम तो कर रहे थे डिविजिबिलिटी, उसमें ही आ गया। तो कभी भी कोई भी संख्या किससे डिविजिबल है वो चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे, उस संख्या के अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट तक प्राइम नंबर से आप लिख सकते हो। कोई भी संख्या किससे डिविजिबल है वो चेक करना है, तो उस संख्या के अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट तक प्राइम नंबर से। चलो, इसका अंडर रूट कितना होगा, 23 होगा, हाँ ना। तो अप टू 23 आपको आगे बढ़ना है। 23 भी नहीं, 22 होगा, 22 तक जाना है। चलो, सबसे पहले पकड़ो 2। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, नॉन प्राइम भी नहीं है, 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 अविभाज्य संख्या है इवन होने के बावजूद। उसके आगे का आपको पता है, डन है। तो सबसे पहले इसको 2 से चेक करो, नथिंग। 3 से चेक करो, नथिंग। फिर 7 से कर दिया हमने, कर दिया। 11 से चेक करो, नथिंग। फिर 13 से हमने कर दिया, नथिंग। अब 17 से चेक करो, 17 13 51, नथिंग। अब 19 से चेक करो, 19 2 38 143, नथिंग, बस हो गया।
मतलब 523 ऐसा भंगार आंकड़ा है, ऐसा भंगार आंकड़ा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। पाकू पाकू। तो अब मेरा ऑब्जर्वेशन 523 अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी यूज हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर एकदम बढ़िया होगा। कैसा होगा? एकदम बढ़िया होगा। एकदम बढ़िया बोले तो 10, 20, 30, बोले तो 100, 200, 300, बोले तो 1000, 2000, 3000, इतना रुपड़ा आंसर होगा। कभी भी 11, 12, 13, 14 ऐसा भंगार आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या है लॉजिक, सब हम आगे सीखने वाले हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि આપણે આવું બધું શીખવાનું, કઈ કરવાનું જ નથી, શીખવાનું જ છે અને સીધા આન્સરો ટીક કરવાના, समझे ना? तो इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। पाकू? तो आप कोई भी संख्या होती है तो उसके अंदर क्या छुपा है, इस तरीके से आप पकड़ सकते हो, अप टू अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट। और किसके सहारे आगे बढ़ेंगे? खाली प्राइम नंबर। डन है नरेश भाई? तो इस तरीके से करना है। तो प्राइम नंबर भी कैसे पकड़ना है वो भी आपको मिल गया, किससे कट होता है वो भी आपने सीख लिया। चलो, तो ये था आपका बीच में कुछ, हाँ हम थे यहां पे, है ना? तो ये कहां तक चेक किया? 10 तक। 11 से भी डिविजिबल नहीं है, हो गया। अब मैं इसको लेता हूं, 2 से ये डिविजिबल है, हाँ है। 3 से डिविजिबल है, हाँ है। 4 से डिविजिबल है, हाँ है। 5 से डिविजिबल है, नथी, 0.8 आंसर आएगा। सीधा इसको डबल कर दो। 6 से डिविजिबल है, हाँ है। 7 से सब करना पड़ेगा, कर ही ले जो। 8 से नहीं है, 3 डिजिट को 8 से कर लो, मैंने मन ही मन कर लिया। 8 1 8, 8 1 8, 44, 4 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 4। करना है तो कर लो। 4 बचेगा तो आंसर में 0.5 आएगा। देखो 4 बचेगा तो ऐसे लिख सकते हो, इसका ये आधा है ना, तो आंसर में भी आधा है। हाँ, 8 कर लिया। अब 9, आपने थोड़ी देर पहले टोटल किया था, टोटल होता था 6, तो 9 से नहीं होगा। हाँ, 10 से करेंगे तो 0.4। 11 से चेक करना पड़ेगा, कितना होगा? 14। कितना होगा? 10, नहीं होगा। 12 से होगा? 3 से भी होता है, 4 से भी होगा है, तो 12 से तो होगा ही। हाँ, और एक चीज मैं भूल गया, अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो उसके मल्टीपल में आने वाली सारी संख्या से डिवाइड किया जा सकता है ना? એવું ना हो। मान लो 6 है, तो 6 को तो 2 से कर सकते हो ना, तो 2 के मल्टीपल में 4 से ये होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, देखो कुछ चीजें यहां पे क्लियर करनी। अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो उसके मल्टीपल में आने वाली किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, जब बच्चे ने ही ना बोल दी तो उसके पिताजी ना ही बोलेंगे। 2 के पिताजी कौन है? सारे इवन नंबर। अगर किसी संख्या को 3 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो तो उसके मल्टीपल में आने वाली चाहे जितनी भी संख्या होगी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, अगर कोई संख्या को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगी, वो 12 से नहीं होगी। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो वो संख्या कभी भी 10 से, 15 से, 20 से, 25 से किसी से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, पाकू? तो बच्चे ने ना बोल दी तो पिताजी ना बोलेंगे। हाँ, बच्चे ने हा बोल दी तो पिताजी हा बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पिताजी हा भी बोल सकते, पिताजी ना भी बोल सकते। यहां पे बच्चा मतलब छोटा आंकड़ा, पिताजी मतलब बड़ा आंकड़ा। हाँ, अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो उस संख्या को जरूरी नहीं है कि 4 से डिवाइड होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो श्योरली 4 से नहीं होगा। 4 चीज आपको सीखनी है। हाँ, चीज नंबर 1, बच्चे ने ना बोली तो पिताजी ना, बच्चे ने हाँ बोली तो पिताजी हाँ या ना दोनों। पाकू? अब आगे बच्चे का काम खत्म हो गया, पिताजी को पकड़ दे। अगर पिताजी ने हाँ बोली तो बच्चे को हाँ ही बोलनी पड़ेगी। कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो 4 का बच्चा कौन होता है? 2, तो 2 से श्योरली डिविजिबल होगा।
कोई नंबर अगर 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से और 2 से श्योरली डिविजिबल होगा। हाँ, अब मान लो पिताजी ने ना बोल दी, पिताजी एम के मारा तारी यार व्यवहार नहीं राखो, तो छोकरा राखी है क्या? समझा ना? पिताजी ने ना बोल दिया कोई संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 4 से डिविजिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, तो 4 चीज बनी। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जो आ बधा है लॉजिक हो जाए मैथमेटिक्स के। बच्चा हाँ बोलता है तो पिताजी हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। बच्चा ना बोलता है तो पिताजी ना ही बोलेंगे। हाँ, पिताजी हाँ बोलते हैं तो बच्चे हाँ ही बोलेंगे। पिताजी ना बोलते हैं तो बच्चे हाँ या ना दोनों बोल सकते हैं। हाँ ने? तो ये 4 चीजें भी आप यहां पे पिताजी मतलब पिताजी, बच्चा मतलब बच्चा। चलो हो गया। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी के नियम से। हाँ, अब यहां पे और एक चीज आपको सीखनी है। मैंने आपको लास्ट डिजिट सिखाया। लास्ट डिजिट मेथड कब चलता है? बाहुबली मेथड कब चलता है? जब एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ही लास्ट डिजिट मेथड चलता है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो लास्ट डिजिट मेथड नहीं चलेगा। मैंने आज ही आपको बताया था पॉइंट का बैलेंसिस। हाँ ने? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 1539 डिवाइड बाय 113 है ना? इसके आंसर है 34.2, 33.6, 33.8। मान लो 3 ही आंसर है, तो ये लास्ट डिजिट से नहीं होगा। नहीं होगा ना? लास्ट डिजिट से वही क्वेश्चन सोल्व होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। हाँ, लास्ट डिजिट से वो ही क्वेश्चन सोल्व होगा जो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो कहां से लास्ट डिजिट होगा भाई? हाँ, दूसरी चीज मान लो इस तरीके से है और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आंसर ये, अब ये लास्ट डिजिट से हो सकता है? हाँ होगा, होगा, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है ना, वही पॉइंट आंसर में आया, नया पॉइंट पैदा नहीं हुआ है। समझ लो आप भाई, नया पॉइंट कब पैदा होता है मुझे आप ये बताओ? जब डिवाइड नहीं होता है। नवो पॉइंट क्यारे आवे? જ્યારે डिवाइड ना था। हाँ ने? जो पुराना पॉइंट है अगर वही आंसर में आता है तो इसका मतलब कोई नया नहीं आया है भाई। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब डिवाइड नहीं होगा ना तभी पॉइंट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पॉइंट घटेगा कब? जब मल्टीप्लीकेशन में 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कई बार 5 भी आएगा, पॉइंट भी बढ़ेगा, दोनों चीज होगी। डिवाइड भी नहीं होगा, 5 भी आएगा, तब आपको अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होगा। देखो बच्चों, पॉइंट कब बढ़ता है? क्वेश्चन में जितने पॉइंट है आंसर में उससे ज्यादा पॉइंट कब आते हैं? जब डिवाइड नहीं होता है। जबकि क्वेश्चन में जितने पॉइंट होते हैं उससे कम पॉइंट आंसर में कब आते हैं? जब मल्टीप्लीकेशन में 5 होता है। आ बे वस्तु पण क्यांक लखी नाखजो। हाँ, तो यहां पे क्वेश्चन में कितने पॉइंट है? 1। आंसर में कितने पॉइंट है? मतलब कोई पॉइंट बढ़ा नहीं, घटा नहीं, इसका मतलब डिवाइड होता है। हाँ, इसका मतलब आप इसको लास्ट डिजिट से कर सकते हो। हाँ भाई, हाँ, बट मान लो आंसर आपके इस तरीके से होते 3.42, 3.36, 3.38। क्वेश्चन में कितने पॉइंट है? 1। आंसर में कितने पॉइंट है? 2। पॉइंट बढ़ गए। पॉइंट बढ़ गए का मतलब क्या है? डिवाइड होता है। डिवाइड होता है तो पॉइंट बढ़ गए मतलब डिवाइड नहीं होता है। नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट डिजिट से नहीं होगा। लास्ट डिजिट मेथड आप कब यूज कर सकते हो? सबसे पहली चीज, सारे आंसर के लास्ट डिजिट अलग अलग हो गए तभी ना। તમે એમ કહો સાહેબ છેલ્લે 3 આવે, सब में छे लास्ट में 3 होगा तो क्या करेंगे आप? तो नहीं चलेगा। सारे आंसर के लास्ट डिजिट अलग अलग होंगे तो ही लास्ट डिजिट मेथड यूज करेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन और आंसर दोनों में पॉइंट इक्वल है तो ही लास्ट डिजिट मेथड आप यूज करेंगे। अगर पॉइंट बढ़ जाता है तो डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है तो लास्ट डिजिट मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो लास्ट डिजिट जब भी डिवाइड होता है तो ही एप्लीकेबल है।
तो भाई खबर पड़से डिवाइड कब होता है, डिवाइड कब नहीं होता है। पॉइंट बढ़ता है तो डिवाइड नहीं होता है, तो लास्ट डिजिट नहीं आएगा। डन है, ये भी सीखना था। बट देखो कोई भी डिवीजन आप करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? दो। शू दो पॉसिबिलिटी है? डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट से काम चल जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो जाणीता अंक से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा? जाणीता अंक। जानता राजा एक पिक्चर था, पता है ना, सॉरी नाटक था शिवाजी का। तो जानता नंबर આપણે આજ રાખશું, નોન નંબર કોઈ વર્ડ यूज नहीं करेंगे, जानता नंबर। हाँ, जानता नंबर क्या है? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.125, 0.250 को 25 लिख सकता हूं, 0.375, 0.500 को 5 लिख सकता हूं, 0.625, 0.750 और 0.875, 0.33 और 0.67 ये लिख सकता हूं मैं। दिस ऑल आर नॉन नंबर्स टू यू। हाँ, ये नंबर आपको याद रखने हैं, ये नंबर से आपको प्रेम करना है। पक्का? ये नंबर कहां यूज हुए थे? डिविजिबिलिटी के नियम में हुए थे ना। देखना है तो देख लो, सारे नंबर कहीं ना कहीं मिलेंगे। हाँ, तो अब इस नंबर का फायदा क्या है? बाहुबली थी पॉइंट वाड़ो ना थाय। बाहुबली से वही क्वेश्चन होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। पॉइंट वाला होता है तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल। अब एग्जैक्टली डिविजिबल कौन होगा कौन नहीं होगा मैंने आपको सिखाया। हाँ ना, तो बाहुबली भी मान लो आंसर है आपका 166.8 और नीचे है आपका 42, है ना, और इस सब के आंसर सिंगल सिंगल पॉइंट में दिए गए। इसका मतलब क्वेश्चन में सिंगल पॉइंट है, आंसर में भी सिंगल पॉइंट है, मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड होता है तो बाहुबली होगा। समझे ना? आपको पॉइंट में नहीं जाना है, आपको जाना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लास्ट डिजिट से करना है या बाहुबली करना है, तो आपको पॉइंट का बैलेंसिंग देखना है। हाँ, जितने पॉइंट क्वेश्चन में है उतने ही पॉइंट आंसर में है, तो बाहुबली भी होगा, लास्ट डिजिट भी होगा। जितने पॉइंट क्वेश्चन में है आंसर में उससे अगर एक भी पॉइंट ज्यादा है या एक से ज्यादा पॉइंट है तो लास्ट डिजिट भी नहीं होगा, बाहुबली भी नहीं होगा। क्लियर है नरेश भाई? क्लियर है? तो जरा अंगूठो ऊंचो कर दो। हाँ ने, अब बाहुबली नहीं होगा, अब लास्ट डिजिट नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट में है ना आंसर, पॉइंट में जो आंकड़े दिए गए हैं उस इसमें से जो भी आंकड़ा लिखा है उसको टिक करना है। હવે કોઈ એવું ન પૂછે આમાંથી બે આંકડા લખેલા હોય તો તારા નસીબ, તો તું આખો કરી લેજે। हाँ ने, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो इस तरीके का है 625 इंटू 408 इंटू 117 डिवाइड बाय 609 इंटू 408, सॉरी 407, है ना। अब इसके आंसर कुछ इस प्रकार है 11.11, 11.15, 11.20 और 11.36। क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, आंसर में एक या दो पॉइंट है। आ कितना पॉइंट कहवाय? एक। पीछे जीरो लगाने से पॉइंट नहीं काउंट होता है। आ कितना पॉइंट कहवाय? बे। बे ना। इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, आंसर में पॉइंट है, इसका मतलब डिवाइड नहीं होता। डिवाइड नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब बाहुबली नहीं चलेगा, इसका मतलब लास्ट डिजिट नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या? चलेगा जाणीता अंक। हाँ ने, जाणीता अंक। देखो पॉइंट 11 इस लिस्ट में कहीं है, पॉइंट 15 इस लिस्ट में कहीं है, पॉइंट 20 इस लिस्ट में कहीं है। हाँ है, बस। तो अंबे मात कीजिए, आपको टिक करना है, कुछ नहीं करना है। आपको तो ये आंकड़े से आप अब प्रेम करना लगेंगे। हाँ ने, तो देखो दोनों कंडीशन में मैंने आपका सॉल्यूशन दे दिया। डिवाइड होता है तो लास्ट डिजिट बाहुबली, डिवाइड नहीं होता है तो जाणीता। हाँ, अब डिवाइड कब होता है डिवाइड कब नहीं होता है वो भी मैंने आपको सिखाया। जितने पॉइंट क्वेश्चन में है अगर उससे पॉइंट बढ़ते हैं इसका मतलब डिवाइड नहीं होता। जितने पॉइंट क्वेश्चन में अगर उतने ही पॉइंट आंसर में है तो डिवाइड होता है। क्वेश्चन में हो અને જવાબમાં ના હોય તો ઈ મેં તમને કીધું ભાઈ તમે નરેશભાઈ પ્રશ્નો પૂછતા પહેલા સાંભળો, સમજો।
क्वेश्चन में पॉइंट है, आंसर में पॉइंट नहीं, इसका मतलब पॉइंट घटा कि नहीं? पॉइंट घटता है तो किसके मल्टीप्लीकेशन में होगा? 5 के। मैंने बोला ना, जो તમે फालतूમાં प्रश्नों पूछो, एक ही चीज में दोबारा रिपीट कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको घर पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो चीज मैंने बताई आप बार बार उसी क्वेश्चन को पूछेंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन में पॉइंट हो, आंसर में पॉइंट ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट घटेगा। पॉइंट घटेगा तो किसके मल्टीप्लीकेशन में होगा? 5 के। 5 के मल्टीप्लीकेशन में होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन नहीं है। हाँ ना, तो मल्टीप्लीकेशन है, 5 के मल्टीपल में अगर संख्या है तो लास्ट डिजिट से नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला आज सुबह सुबह, बराबर ना? तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई भाई, डन है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पॉइंट बढ़ता है तो लास्ट डिजिट नहीं होगा, पॉइंट घटता है तो भी लास्ट डिजिट नहीं होगा। हाँ ना, पॉइंट अगर एग्जैक्ट सेम रहता है तो ही लास्ट डिजिट होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैंने बताया, क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। हाँ चलो, तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी के नियम, ठीक है ना। चलो, तो हम जहां पे थे वहां पे वापस चलते हैं। ये कर रहे थे ना। हाँ, अब देखो 195 देख के किसी को कुछ भी याद आता है? 1950 है ना, नीचे क्या है? 26, नीचे क्या है? 25, है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो कोई 5 नहीं बोलेगा, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, मतलब दोनों मरने वाले हैं, तो उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे। ये 26 के अंदर कोई बोलेगा 13 है, तो 13 नीचे भी होगा। देखो नीचे आपको देखना ही नहीं है, स्टार्ट कहां से करना है? ऊपर से। सबसे पहले आपने ये 0 देखा, 0 देख के आपको क्या याद आया? 5। 5 ना, तो आप सीधा क्या सोचेंगे? सब आंसर में 5 आएगा। सोचेंगे टिक करने से पहले आपको नीचे चेक करना है। अगर ऊपर 5 है और नीचे 5 है तो सामने सामने कट जाएगा। तो आपने देखा कि 50 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 50। लास्ट 2 डिजिट 50 होता है तो इसके अंदर कितने 5 होंगे? 2। मतलब कि ऊपर की संख्या में 2 बार 5 है, कंफर्म। अब नीचे भी 2 बार 5 है, तो ऊपर नीचे का हिसाब फिटूस। हाँ, तो 5 वाला आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये नहीं आएगा। देखो दोनों साइड में लाभ ले रहा हूं, आएगा नहीं आएगा, दोनों साइड में लाभ ले रहा हूं, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, आप 3 को पकड़ सकते हो, आप 8 को पकड़ सकते हो, आप 12 को पकड़ सकते हो। अब इसके अंदर कितनी बार 2 होगा? इसके अंदर कितनी बार 2 होगा? अब देखो किसी संख्या के अंदर ये भी सीखना है, कितनी बार 5 होगा ये आपने सीख लिया ना, अब कितनी बार 2 होगा वो सीखते हैं। कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो उसके अंदर कितनी बार 2 होंगे? 3 बार। कोई संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके अंदर कितनी बार 2 होंगे? 2 बार। कोई संख्या अगर खाली 2 से ही डिविजिबल है तो कितनी बार 2 होगा? 1 बार। अब इसके अंदर 50 से लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है ना? 4 से डिविजिबल नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 से डिविजिबल है, 4 से नहीं। इसका मतलब इसके अंदर सिंगल 2 है भाई। हम जो इसके अंदर सिंगल 2 है तो नीचे भी सिंगल 2 है, तो 2 भी मर जाएगा, तो आंसर इवन नहीं आएगा। 2 वाला नहीं आएगा ना, 2 मतलब इवन। देखो आपका ये भी नहीं आएगा, आपका ये भी नहीं आएगा। बच्चा एक अंबे मार कीजिए। हाँ, ये तो इजी आंकड़े थे, आप पूरा भी कर सकते थे, बट जी पहाड़ जैसे आंकड़े आते हैं ना तब आपकी वाट लग जाती है, तब आपको इस चीज से बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी। हाँ ने, चलो पूरा करते हैं, करेंगे ना। चलो 25 से डिवाइड करूंगा, किसी भी संख्या को 25 से डिवाइड करना है तो अगले 2 आंकड़े पीछे 25, 50, 75 छोड़ना है, मैंने बोला ना। तो 19 का 4 गुना कितना होगा? 76, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2, तो 78 होगा ना। सिक्वेडुजन आज सुबह सुबह 5 का मैंने फिर से सिखाया था, इसके पहले भी आई थिंक ये सिखाया था, तो 25 का भी मैंने सिखाया। कोई भी संख्या को 25 से डिवाइड करना है तो क्या करना है? उस संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 पॉइंट लगाना है। सिखाया है? नहीं सिखाया तो अभी बोल दिया। अगर उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25, 50 या 75 है तो उसको छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो, बाकी के आंकड़ों को पकड़ो। मान लो सबसे पहले 112 डिवाइड बाय 25 करना है सबसे पहले। हाँ, तो इसको कैसे कर सकते हो? इसका 4 गुना करो, 448 होगा और 2 पॉइंट होगा। हाँ, अगर
11.2 डिवाइड बाई 25 है, तो होगा तो 4 गुना ही ना। 1 पॉइंट था, 2 पॉइंट और, तो टोटल कितने पॉइंट आएंगे? 3। हाँ, तो ये कर सकते हो। बट मान लो 620 नहीं, 1125 डिवाइड बाय 25 करना है। अब देखो इसका 4 गुना आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो मैं क्या बोलता हूं, अगर लास्ट 2 डिजिट 25 के मल्टीपल में है तो उसको साइड में रखो ताकि आपका काम जल्दी होगा। यही रहा ना, क्या है ये 11, उसका 4 गुना करो 44, और ये 25 के टेबल में कितना 1 है, तो 44 प्लस 1 आंसर इज 40। भाई हम जानू, मैं और एक लेता हूं, 975 डिवाइड बाई 25 करना है। 25 के टेबल में है, साइड में रखो। ये कितना है 9, 9 4 जा 36, और इसका वैल्यू कितना होगा 3, 39। भाई समझ सकते हो, कोई भी संख्या दी जाती है, मान लो 1850 डिवाइड बाई 25 है ना, तो खाली इसका 4 गुना करो, 72 प्लस 2 74, इसका आंसर होगा 74। हाँ ना, देखो ऊपर 1950 दिया था, यही क्वेश्चन था ना, 1950 नीचे 26 एंड नीचे 25 है ना, 25 से काटो तो ये कितना होगा 76 और 2 78, तो 26 से काटेंगे तो कितना आएगा 3। हो गया कि नहीं? पूरा भी हो जाएगा और हम जुगाड़ करके भी कर सकते हैं। आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीखनी है, इसीलिए मैंने आपको टेबल से लेके सारी चीजें बोली है, इतना करना है, उसके ऊपर का कोई लोड मैं आपको नहीं दूंगा। मैं इस तरीके से सेटिंग करवा के सिखाऊंगा। ये तो इजी था, बट कोई भी होगा तो हम कर सकते हैं। हाँ ना, चलो तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो मेरा पर्पस खाली इसको सोल्व करना है ना, तो देखो सबसे पहले तो लास्ट डिजिट से ये सीधा हो जाएगा। चलो करते हैं। ऊपर क्या आएगा 6, नीचे क्या आएगा 4, 4 का टेबल बोलो 6 लाना है, तो चौके चौके 16, 4 9 36, आइदर 4 और 9 वाले, मतलब ये 2 आंसर आएंगे। हाँ, तो आंसर तो मिल गया ना, आंसर तो मिल गया ना आपको। अब देखो कोई बोलेगा साहब हजी थोड़ू फर्क होगा, तो देखो 18 इंटू 8 कितना होगा 144 होगा। हाँ ना, ये एक संख्या दी गई है, ये इसके आंसर है। क्वेश्चन में कोई पॉइंट है नहीं है, आंसर में कोई पॉइंट है नहीं, मतलब पॉइंट का बैलेंस हुआ। क्वेश्चन में एक पॉइंट है और आंसर में एक पॉइंट है, तो पॉइंट का बैलेंस हुआ। यहां पे पॉइंट का बैलेंस होता है। जब भी पॉइंट का बैलेंस होता है तो लास्ट डिजिट और बाहुबली चलता है। सबसे पहले आप चलाओ लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट से आपको 2 ऑप्शन मिले, तो और आगे जाना पड़ेगा, तो अब हम किसको चलाएंगे, बाहुबली चलाएंगे। चलो चलाते, लास्ट में तो 9 है, कंफर्म है ना, तो मैं 4 को कंसीडर ही नहीं करूंगा। हाँ, अब बेटा ये लेना है 14, ये लेना है 56। हाँ ने, इसको 14 लेना है कि 15 लेना है, आप बताओ। मैंने कल आपको सिखाया था, इसका और इसका टोटल अगर 10 से ज्यादा है तो इसको एक ज्यादा लेना है, तो मैं इसको लूंगा 15। 56 डिवाइड बाई 15 कितने से भाग चलेगा 3 से, बस हो गया। हाँ बराबर ना, तो ऐसे ही तो करना है। अब पूरा भी आप कर सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट मान लो 1 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने, तो पूरा भी नहीं होगा, इजी होने के बावजूद भी, तब ये चलेगा। हाँ क्या ना, अब मुझे जो सिखाना है रिफ्लेक्शन, ये है ना, इसमें आपको ऐसा आंकड़ा ढूंढना है जो कि नीचे ना हो। हाँ, अब लाइन से आप चालू करेंगे, 3 तो ऊपर नीचे है ना, फिर आप किसको पकड़ेंगे 7 को, प्राइम नंबर ही चेक करने हैं आपको। 5 नहीं है, फिर किसको चेक करेंगे 7, इसमें चेक करो 7 है कि नहीं। 7 का चाबी क्या है, मैन्युअल, 7 नहीं है, चेक कर लो, 7 8 56 7 नहीं है, फिर 9 नहीं आएगा, फिर किसको चेक करना है 11, इसके अंदर 11 है नहीं है, फिर किसको चेक करेंगे 13 को, 13 चौक 52, 41 13, हाँ 13 है, 13 है, 13 नहीं है, 13 नहीं है, 13 आंसर में आएगा। हाँ, किसके अंदर 13 है, अंबे मार कीजिए, टको कराई नाखो, आखा भारत में जो तुमने आ रीते कोई करावे, समझे ना।
ये क्वेश्चन तो इजी है, कोई भी कैसे भी कर लेगा, ट्यूशन नहीं रखा है तो भी कर लेगा। बट 56,160 रुपये का अगर आपको 3 साल का सीए ढूंढना है तो आपकी वाट लग जाएगी, समझे ना। तब आंसर वो, इसको देख के अगर आपको पता चलता है कि इसके अंदर 13 है तो नीचे आंसर दिया है 13,000, 14,000, 15,000, तो क्या टिक करना है? 13, बस हो गया, समझे ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, बहुत ही बेस्ट मेथड है। चलो हो गया, अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेंगे। अभी तो मुझे लिखना पड़ता है, आपको धीरे धीरे आदत डालनी है, कुछ लिखे बिना सीधा टिक होना चाहिए 80। मैं लिखता हूं, आप बोलेंगे हाँ तूने सही किया भाई। हाँ, ऊपर 10 है, 10 मतलब 5 है, इसके अंदर जो 5 है वो नीचे कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 बच जाएगा, तो 5 के मल्टीपल में आएगा 80। हालांकि यहां पे आंसर आता है नन ऑफ दिस, ये बात अलग है। अगर 4 में से, इसका मतलब ये है कि ये 3 आंसर नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये कंफर्म है, सीधा आप बोल सकते हो। अब ये नन ऑफ दिस कौन बोल सकता है? जो पूरा करेगा, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल सकती। हाँ ने, अब 7 तेरी कितना था? 21 ने, 21 से कटेगा तो 7, आंसर आएगा 70। हाँ ने, बट आपने तुरंत खाली ये पॉइंट देख के 3 आंसर को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहां से थोड़ा स्टाइल आपका चेंज होता है ना। 144 डिवाइड बाई 8 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है? 9। ये आमने सामने होगा तो 145, नीचे क्या आएगा? 8 इंटू 9। ये तो आप पूरा कर लेंगे ना, तो आंसर क्या होगा? 2। हाँ ने, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूं, मैं ये करता हूं। 2530 है, हाँ ने, नीचे क्या है? 10, नीचे क्या है? क्वेश्चन मार्क बराबर 12.65 है। अब क्या करेंगे आप? इसको इंटरचेंज, एक्सचेंज करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क आपका इधर आएगा और 12.65 इधर आएगा भाई। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से। मान लो इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो ऊपर इंटू 100 आएगा। हाँ, अब भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा इसलिए रखना है कि मैंने आंसर देख लिया। आंसर देखे, आप आंसर देख के इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि आंसर इतने बढ़िया है, इतने बढ़िया है कि ये बढ़िया तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं। जब डिवाइड अच्छे से होता है तभी तो अच्छे आंसर आते हैं ना। तो डिवाइड अच्छे से होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ अच्छे से हो रहा है, मतलब कुछ सेटिंग है। अब सेटिंग ढूंढो, इसका और इसका तो सेटिंग होगा नहीं, ये सेटिंग तो आपने कर दिया, तो इसका सेटिंग इसी के साथ होगा। ध्यान से देखो तो मोटा मोटा ये डबल, मोटा मोटा डबल है तो ये एग्जैक्ट ही होगा, है ना। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 10 कितना होगा? 20। लो हो गया भाई। हाँ देखो, अभी तो आप एकदम छोटे बच्चे हो, 3, 4, 5 दिन ही हुए हैं आपको, तो आपके ऊपर थोड़ा लोड भी लगता होगा कि घणुं बधुं तू फेंकस है, बट ये ही चीजें और काफी दिनों तक चलेगी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी आपको लगेगा अगर बहुत मजा आ रही है, कभी लगेगा कि सब लोड पड़े है, तो ये इधर उधर होता रहेगा। आपको खाली कठिन होके ये सीखना है, क्योंकि इस तरीके से आप कभी नहीं सीखे हो, ये पक्का है। कुछ कुछ कहीं अगर किसी ने बोला होगा, बाकी नॉर्मली इस तरीके से मैथमेटिक्स कोई नहीं पढ़ाता है। तो कोई भी नई चीज सीखते हो तो टाइम लगता है। आप याद करो, जब आप साइकिल सीखते थे तो क्या होता था? आप पेडल मारते थे तो हैंडल भूल जाते थे और साइकिल रोड से नीचे उतर जाती थी, थातुं दुख नहीं। પછી બીજી વાર શું કરતા હતા? માથે ચડી અને હેન્ડલ આવતે નીચે ના ઉતરવી જોઈએ, हैंडल बराबर पकड़ते थे तो पेडल मारना भूल जाते थे। मतलब एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते थे। आज आप पेडल भी लगाते हो, हैंडल भी पकड़ते हो, फिर भी ऐसे फोन पे बात करते हो। करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है, कुछ टाइम लगेगा। यहां तो पूरा का पूरा नया है, हाँ ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी इसको ज्यादा, नॉर्मली कोई भी क्लास में आप देखो तो सिंप्लीफिकेशन 2-3 दिन से ज्यादा नहीं होता है। हम इसको 12-15 दिन तक चलाएंगे, तो सीधी सी बात है कि आपका लेवल बढ़ेगा। बट फिर भी मैं एडवाइस करता हूं कि 12-15 दिन में भी आपको स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें याद ही नहीं आएगी। 20 वर्षथी जे टेव पड़ी हुई रातों रात तो जाए नहीं ना। तो आपको कठिनियां होके ये करना है, सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस करते रहना है।
पैरेलल मैंने आपको जो टेबल बोले हैं, जो स्क्वायर क्यूब बोले, जो भी काम दिया है रट्टा मारने का, वो भी आपको चालू रखना है, वो कर लेंगे। और मेरी बताई हुई चीजों को अगर आपने 50% भी पकड़ लिया ना, 50% भी, तो दुनिया में कोई आपकी आजू बाजू में नहीं होगा। मैथमेटिक्स में जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो बगल में जो बंदा बैठा है ना, वो आपको तुच्छ दिखेगा। तू तो तुच्छ छो। मैथमेटिक्स में आपका इतना पावर हो जाएगा, ये पक्का है, बराबर ना। आप भी कल्पना करो कि अभी जो मैं सिखा रहा हूं, नो डाउट अभी आप इसको मतलब प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो, बट आप देख तो सकते हो, ऑब्जर्व तो कर रहे हो ना, कुछ कुछ चीजें आप समझ भी रहे हो। अगर इस तरीके से आप जब करना चालू करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपका लेवल क्या होगा। मैथमेटिक्स अच्छा होने से ऑटोमेटिकली आपका रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग इससे भी बढ़िया है, मैं आपको बोल देता हूं, उसमें कोई लोड भी नहीं लेना है। सीलोक से आते हैं 5 नंबर के, आते हैं ना, मुझे पढ़ाने में खाली 15 मिनट लगता है। इनइक्वालिटी आती है 5 नंबर की, पढ़ाने में खाली 5 मिनट लगता है, खाली 5 मिनट, मोटा फांको नहीं, समझे ना। तो उसकी चिंता भी आप छोड़ दो। तो चिंता किसकी करनी है? चिंता करनी है इंग्लिश और जीके की, क्योंकि ये कोई भी नहीं पढ़ा सकता है आपको ही पढ़ना है। वो क्या अच्छा करना है, मैं तो आपको आइडिया दे सकता हूं क्या वो क्या न्याय रीते याद रखाई, समझे ना। हम आपको रूट वर्ड सिखाएंगे कि एक वर्ड कहां कहां यूज होता है, सारी चीजें बताएंगे। बट फिर भी जीके और इंग्लिश मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितना लंबा आप टाइम उसको देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। धन्य जी, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका